साइट है और मैंने जब मंच पर देखा कि इतने विद्वान वक्ता बैठे हैं तो मुझे लगा कि एक सत्र जो है 1:30 बजे खत्म होगा। तो मैं कहा कि मैं अनुरोध करके बीच में ही अपनी बात आपसे निवेदित करके विदा लेना चाहूंगा। मैं प्रोफेसर गीता सिंह तथा विश्वग्राम परिवार को इस अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी के आयोजन के लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। जम्मू कश्मीर में पीस, पीपुल एंड पॉसिबिलिटीज इन जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में शांति, यहाँ के लोग और संभावनाएं, इस परिचर्चा के लिए जो विषय चुना गया है मैं समझता हूं काफी सोच समझ करके इसका चुनाव हुआ है और निश्चित रूप से इसके पीछे एक व्यापक विजन भी हो सकता है। शांति का अर्थ मुझे लगता है कि समाज में एक ऐसी स्थिति का निर्माण करना जो हर प्रकार के संघर्ष, अराजकता और अशांति से मुक्त हो। यहाँ डल के लहरों की आवाज, चिनार के पत्तों में प्रगति के राग और तरक्की से लाभान्वित आवाम की साझी मुस्कान, यही शांति को प्रतिबिंबित करेगी। शांति व भयमुक्त आस्था है जब रात में श्रीनगर से परिवार सकुशल सोपियां निकल जाता है। शांति का एक दूसरा अर्थ है कि वह स्वयं के भीतर हो ताकि दूसरों के साथ भी सामंजस्य बनाकर समझ, सहानुभूति और सहयोग को बढ़ावा दे सके। शांति हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से जीने का हक देती है। अपनी मर्जी से बिना खौफ सांस लेने और उसके अस्तित्व की स्वतंत्रता प्रदान करने का ही दूसरा नाम शांति मैं समझता हूं है। शांति वो आदर्श स्थिति है जो वितस्ता के किनारे विभिन्न विचारधारा के लोग बैठकर संवाद करते हैं और उनके बीच मतभेदों को स्वीकार भी किया जाता है और चर्चा भी की जाती है। शांति वह है जो व्यक्ति में करुणा का संचार करती है और उसके मन और आत्मा को शुद्ध करती है। शांति आज जम्मू कश्मीर में कितनी दिखाई पड़ रही है वो जम्मू कश्मीर के लोग बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो दिखाई पड़ती है वो एकता है जिसने एक ऐसे आवाम के निर्माण में सहायता की है जहां मानवता परस्पर सम्मान में फल फूल रही है और हर इंसान को गरिमापूर्ण जीवन गुजारने का समान अवसर मिल रहा है। मैं मानता हूं कि यह शांति स्वयं में पैदा नहीं होती, अपने आप नहीं पैदा होती, बल्कि लोग यानी आम नागरिक और इस सभागार में उपस्थित हर एक कश्मीरी यही शांति की धड़कन है और वो अपनी मेहनत, अपनी लगन और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित जीवन के माध्यम से शांति को आकार देता है। शांति के लिए एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, ये प्री रिक्विजिट कंडीशन है, ये पूर्व शर्त है और इसलिए लोग माने पीपुल, आम नागरिक ही मनभेद समाप्त कर तरक्की को संकल्प बनाकर और पारस्परिक एक दूसरे के सम्मान के द्वारा शांति को बढ़ावा दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि आवाम तभी तरक्की करती है और सही मायने में समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को वही बढ़ावा देता है जब लोग आपसी मतभेदों को भुलाकर एकता की ताकत के साथ राष्ट्र निर्माण में जुटते हैं और केवल राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा ही नहीं देते बल्कि विविध दृष्टिकोणों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ते हैं। आम नागरिकों में मुझे लगता है कि 3 गुण मौजूद होते हैं: काइंडनेस, कोऑपरेशन और कॉम्पैशन। तमाम चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हुए आवाम में कैसे वातावरण
अवाम में कैसे वातावरण को निर्मित करते हैं। अवाम के लोग जहां शांति और सद्भाव प्रभावी होती है, जहां लोग भेदभाव नहीं बल्कि न्याय और समानता को बढ़ावा देते हैं, और वहीं शांति का बोलबाला भी होता है। जहां लोगों के हाथ एक दूसरे की मदद के लिए उठते हैं, वह साझी समृद्धि को प्राथमिकता देते हैं, वहीं सामूहिक शांति निर्मित हो सकती है। पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाओं की चिंगारी अवाम को सर्वांगीण विकास के मार्ग पर ले जाती है। शांति, समुदाय और संभावना ये मिलकर किसी भी जमीन का भाग्य बदल सकते हैं। वह एक ऐसा विकसित क्षेत्र निर्मित करने की ताकत रखते हैं जहां आकांक्षा और अवसर दोनों का मिलन हो सकता है। एकता की ताकत से शांति के वातावरण में ऐसा समुदाय निर्मित होता है जहां नए सपने आकार लेते हैं और लोगों में भी कुछ नया इन्वेंट करने, नया इनोवेट करने का साहस पैदा होता है। हमें शांति, सहयोग और मित्रता के आदर्श से ही विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का भी निर्वहन, रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करना होगा। मैं एक बार पुनः प्रोफेसर डॉक्टर गीता सिंह, विश्वग्राम के सभी साथी, यहाँ उपस्थित सभी विद्वतजन और आप सबको इस गोष्ठी के लिए बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि 2 दिन में जो चर्चा होगी वो केवल एकेडमिक चर्चा नहीं बल्कि उसके कुछ ऐसे परिणाम भी हम निकाल सकें कि इस सेमिनार में ये 3 बातें हमने ग्रहण की हैं और इन 3 बातों को निश्चित रूप में से हम अपने जीवन में लागू करेंगे, क्योंकि परिवर्तन जो शब्द है वो स्वयं में प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। अच्छी बात कहना, अच्छा भाषण देना और काम में, आचरण में उसको न उतारना, मैं समझता हूँ उससे परिवर्तन होता नहीं है। बापू सदैव एक बात कहते थे कि जो परिवर्तन आप देखना चाहते हो उसे स्वयं से शुरू करो। मैं समझता हूँ कि अगर ये काम हम कर सके तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद,